साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। तो लॉकडाउन का अंतिम चरण, उल्टी गिनती चालू है। 3 मई आने को ही है, नज़दीक ही है। किसी का शायर का एक शेर याद आता है, एक मुद्दत के बाद मिली थी कैद से आज़ादी। एक मुद्दत के बाद मिली थी पिंजरे की कैद से आज़ादी। और किस्मत तो देखिए, जब आज़ादी मिली तो पिंजरे से प्यार हो गया। और किस्मत तो देखिए, जब आज़ादी मिली तो पिंजरे से प्यार हो गया। तो मुझे लगता है ऐसी ही हालत है इस लॉकडाउन की। जब ये शुरू हुआ था तो एक ये बड़ी कष्टदायक प्रक्रिया के रूप में सामने आया था, और आज लगभग 1 महीना लॉकडाउन में गुजारने के बाद इसी पिंजरे से प्यार हो गया। अब यही सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। लॉकडाउन की सुबहें, लॉकडाउन की शामें, लॉकडाउन के दिन, और लॉकडाउन में अपने घर में रहकर हमने जो आनंद लिया, जीवन को एक नए नज़रिए से पलट के देखने का जो मौका मिला, वो सचमुच बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है सभी को इस दिनचर्या से, इन दिनों से प्यार हो गया होगा। और निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में लंबे समय तक इन दिनों को मधुर स्मृतियों की तरह याद करेंगे। हमारे ज़िंदगी के ये एक खूबसूरत लम्हे होंगे जिन्हें हम याद करके पता नहीं कितने दिनों तक अपने आप में खुश होते रहेंगे, अपने आप में मुस्कुराते रहेंगे। देखिए ना, कितना अच्छा है, कितना आनंददायक है अभी के इस जीवन का हर लम्हा, हर क्षण। हम खुद से जिस तरह से घर में काम करके, भोजन बना के, खाना बना के, खाना खा के, और आपस में पुराने दिनों की तरह प्रेम व्यवहार के साथ अपने परिवारजनों के साथ जैसे दिन गुजार रहे हैं, भला किसको ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या सचमुच ही हम वर्तमान जीवन शैली से उकता नहीं गए थे? चारों तरफ शोर शराबा, प्रदूषण, चिल्लपों, ये सारी चीज़ें बेचैन करती थी। हम वास्तव में इस लॉकडाउन के पहले, इस कोरोना की महामारी के पहले थके थके से हो गए थे, और ऐसे ही किसी विश्राम की हमें सख्त आवश्यकता थी, जिसका कि रास्ता कुदरत ने बनाया। कहने को तो एक भयावह तस्वीर के साथ ये रास्ता आया और महामारी के रूप में हमें देखने को मिला, लेकिन जब हम इसके साथ जीकर देखते हैं तो ये बड़े आनंद की एक प्रक्रिया बन गई। और हम सभी लोगों ने, आज आप देखिए, आज सोशल मीडिया में देखिए, फेसबुक में देखिए, व्हाट्सएप में देखिए, अब ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की खबरें नहीं हैं। अब आपसी वैमनस्य के संदेश ज़्यादा नहीं हैं। अब लोग अपने अपने जीवन की घटनाओं को, अपने अपने जीवन के सुखद क्षणों को आपस में बांट रहे हैं। और जैसा कि कहा गया है, जिसके पास जो होगा वही बांटेगा। तो लोगों के पास जो सुख की अनुभूतियाँ हैं, सुख के क्षण हैं, उन क्षणों को तस्वीरों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से लोग एक दूसरे से बांट रहे हैं। तो प्यार बांटते चलो वाली कहावत अभी चरितार्थ हो रही है, और सचमुच में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। काम धाम तो जो है सो है, अपना काम तो हो ही जाता है, अभी तक हो ही रहा था और आगे भी होते ही रहेगा। लेकिन काम के साथ जो आनंद के क्षण, जो अनुभूति, सुख की, खुशी की जो हो रही है, वो अद्भुत है, वो अनमोल है। तो इन सब मायनों से ये लॉकडाउन एक वरदान की तरह बना है। और निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे जीवन के पुराने एल्बम में कुछ जो बदरंग तस्वीरें थीं, कुछ जो
रंगहीन तस्वीरें थी, उनमें हम एक नए रंग भर पा रहे हैं। नई तस्वीरें हम अपने एल्बम में सजा रहे हैं, पुरानी स्मृतियों को धूमिल करके, पुरानी स्मृतियों को पोंछ के। और ये आज की 1 महीने की जो लॉकडाउन की स्मृतियां हैं, ये हमारे आने वाले दिनों को और गुलजार करेंगी और खूबसूरत बनाएंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये मेरा अनुभव और भी बहुत से लोगों का अनुभव होगा, ये केवल मेरा एकाकी अनुभव नहीं होगा, इस बात का भी मुझे भरोसा है। जिस तरह से आज की दिनचर्या है, जिस तरह से आज का प्रदूषण मुक्त वातावरण है, वो सचमुच बहुत लुभाता है, सचमुच बहुत अच्छा महसूस होता है। और शायद इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि बड़ी मुद्दतों के बाद आज़ादी मिली थी पिंजरे से। और किस्मत तो देखिए, जब आज़ादी मिली तो पिंजरे से प्यार हो गया। हम इस बात को बिल्कुल भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, उस दिन हमें झटके सा लगने वाला है। उस दिन हमें कुछ खालीपन महसूस होने वाला है फिर से। और एक बार ऐसा ज़रूर हमारे दिल में आएगा कि यार बहुत अच्छा ये दिन थे, बहुत अच्छे ये दिन थे। हमने कितने भूले बिछड़े तरह तरह के आज से 40 साल 50 साल पुराने दिनों को, पुरानी यादों को फिर से जिंदा किया। पुराने साथियों को, पुराने मित्रों को, दोस्तों को, सबको अभी फिर से याद कर पा। तो इन पूरी चीज़ों में, इन पूरी गतिविधियों में कितना आनंद है, कितना मज़ा है। तो मैं तो इसे लॉकडाउन को महामारी नहीं, एक मित्र ने फोटो पुराना डाला तो मैंने ये लिखा भी मजाक के लहजे में कि यार ये साला महामारी है कि वहाँ उत्सव है। तो ऐसे ही जीवन में नित्य उत्सव मनाए, यही तो कामना है पूरी मानव जाति की। और मानव नित्य उत्सव मनाना ही चाहता है, निरंतर सुख में जीना ही चाहता है। तो हमें कुदरत ने एक मौका दिया और हम प्रकृति के इस न्याय के साथ जुड़कर और आनंद को अनुभव कर सके। ये बात भी मैं बिल्कुल बार बार और कई बार मैं कह चुका हूँ कि हम सब जो लोग आज इस धरती पर हैं, जो इस लॉकडाउन के और कोरोना की महामारी को जी रहे हैं, वो सब लोग बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है जो हमें इस अनुभव को जीने का मौका मिला। क्योंकि ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि कोरोना की महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। महामारी के बहाने हमें आनंद और एंजॉय देने के लिए ये पूरा लॉकडाउन लगा है। और आज अभी ये बात बिल्कुल साबित भी हो रही है। अब तो ये भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद समझदार हो गए हैं। लोग कर ही रहे हैं कि साबुन से हाथ धोएं, घर में रहें। कौन जा रहा है अब तो घर से बाहर, कोई ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता। आज तो मैं गया था, बाजार का माहौल भी बड़ा खुला खुला है। अब तो अधिकांश दुकानें खुल गई हैं, पूरा बाजार लगभग खुला खुला सा दिख रहा है। बाज़ारों में चहल पहल है, लोग अब आ जा रहे हैं, लेकिन नियमबद्ध अनुशासित तरीके से। सुबह से 9 बजे से 12-1 बजे तक सब अपना काम निपटा के फिर अपने घरों में, और फिर अपनी वही मस्ती, फिर वही आनंद। तो मुझे लगता है आज की बात यहीं ख़त्म, और फिर और मिलेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।